कुरान मजीद की हिकायत है मेरे जहन में आ गई कि ये जो आदाब को संवारना है ये कितनी बड़ी चीज़ है, कितनी बड़ी चीज़। मैं एक कुरानी नुक्ता समझा दूँगा और उस पर कुतुब में, किताबों में मैंने ज़िंदगी में नहीं पढ़ा। किसी ने लिखा हो या किसी ने कहा हो, पढ़ा नहीं और सुना भी नहीं है साथ। मगर आपको बताता हूँ, मैंने अपनी कुतुब में लिखा है, किताबों में। अचानक ज़हन में आ गया बड़ी लतीफ़ चीज़ कि आदाब संवारने का अजर क्या होता है और उससे मर्तबे कैसे मिलते हैं। कुरान मजीद में है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी दावत पेश कर दी फ़िरौन को, तो फ़िरौन ने अपने साथियों से मशवरा करके तमाम मुल्क के बड़े बड़े जादूगरों को बुला लिया ताकि जादू का मुकाबला हो। उन्होंने कहा ये जादूगर है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम, उनको जादूगर कहा। उन्होंने कहा जादू का मुकाबला करवा के हज़रत मूसा को शिकस्त दे देते हैं ताकि जो बनी इसराइल में लोग इसके पीछे लग गए हैं वो भी छोड़ दें और इनकी दावत का ख़ात्मा हो जाए। तो एक मैदान सज गया, मुल्क के बड़े बड़े जादूगर बुला लिए गए और मुकाबले का ऐलान हो गया दिन का। सारे लोग देखने के लिए आ गए। अब जो ख़ास चीज़ बताना चाहता हूँ वो ये है कि जब मुकाबले का वक्त आ गया, इधर फ़िरौन की तरफ से जादूगर जमा हो गए, सामने मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं। अब यहाँ पर वो नुक्ता बता रहा हूँ जो मैंने कहा, मैंने कभी पढ़ा या सुना नहीं है, कुरान मजीद से ही पढ़ा और कुरान मजीद से ही सीखा। जब मुकाबले पर खड़े हुए तो फ़िरौन का मकसद तो था कि मूसा अलैहिस्सलाम को दहशत ज़दा कर दे, उनको टेरिफाई कर दे, एक हॉरर पैदा हो जाए, एक टेरर पैदा हो जाए, खौफज़दा हो जाएं, उन पर रौब जम जाए हमारे जादूगरों का और वो दब जाएं। उसका तो सारा प्लानिंग का मकसद ये था। तो जादूगरों को चाहिए था कि आते ही अपना ज़ोर चलाते, मगर जादूगरों ने क्या किया। कुरान मजीद में मूसा अलैहिस्सलाम के सामने खड़े हुए, तो मैं बात कर रहा था आदाब संवारने, आदाब अदब की जमा है, अदब मैनर्स संवारने और हैबिट को दुरुस्त करने का क्या अजर है। जादूगरों ने आके हमला नहीं किया, उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा अदब के साथ। थे जादूगर, फ़िरौन के बुलाए हुए कुफार, उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, पहले आप फेंकते हैं जो चीज़ भी आप फेंकना चाहते हैं, या हम फेंकने वाले बन जाएं। इस जुमले पर गौर करें। वो काफिर हैं, जादूगर हैं। मूसा अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह शिकस्त देने के लिए फ़िरौन ने तलब किया है और फ़िरौन से अपना ट्रेड डील करके आए हैं, पीछे डील करके। फ़िरौन से पूछते हैं अगर हम मूसा को हरा दें तो उजरत में क्या दोगे। ये फ़िरौन से पूछ कर आए हैं, उजरत में क्या दोगे। वो भी एक बड़ा दिलचस्प मुकालमा है, बड़ा दिलचस्प। मैं तो उस कुरानी जुमले से बड़ा हज़ लेता हूँ। पूछा अगर मूसा को शिकस्त दे दें तो उजरत में क्या दोगे। फ़िरौन ने जवाब दिया, ये कुरान मजीद का है कि तुम उजरत मांगते हो, उजरत में अपनी कुर्बत दे दूंगा, उजरत में तुम्हें अपने मुकर्रबीन में शामिल कर लूंगा। तो उजरत ब मुकाबला कुर्बत। सूफिया और औलिया उजरत की तरफ नहीं जाते, वो कुर्बत की तरफ जाते। मैंने कुरान मजीद से सिर्फ 2 लफ्ज़ लिए उस मुकालमा में से। इशारा इस अमर की तरफ था, उजरत छोटी चीज़ है, कुर्बत बड़ी चीज़ है। उजरत तो हर मजदूर को दी जाती है, उजरत हर मजदूर और मेहनत कश और काम करने वाले को उजरत हर एक को दी जाती है, मगर कुर्बत हर एक को नहीं दी जाती। उसने कहा मेरी अगर जान छुड़ा दो और मूसा को शिकस्त दे दो, तुम उजरत मांग रहे हो, उजरत तो कुछ नहीं, मैं तुम्हें अपने मुकर्रबीन में शामिल कर लूँगा, कुर्बत दे दूँगा। ये बाय द वे एक मैंने कोट कर दिया, एक जुमला था, आपको समझा दिया। फिर पलट के उसी जगह पे आ रहा हूँ कि अदब समझ जाए, आदाब और मैनर्स
और आदात तो फ़र्क कितना पड़ता है। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम का अदब किया। आए हैं मुकाबले के लिए, आए हैं शिकस्त देने के लिए, आए हैं फ़िरौन को जितवाने के लिए, मगर आमना सामना हो गया तो उनसे पूछा है मूसा, आप फेंकते हैं जो चीज़ भी आपने फेंकनी है, या हम फेंकने वाले बन जाएं? तो रस्सियां फेंकने से पहले मूसा अलैहिस्सलाम से इजाज़त मांगी। खुदा जाने मूसा अलैहिस्सलाम का चेहरा देखकर, उनकी शक्ल सूरत देखकर, उनके चेहरे पर अल्लाह के अनवार और तजल्लियात को देखकर खुदा जाने किस चीज़ से मुतासिर हुए कि वो सामने खड़े होकर इजाज़त मांगने लगे और उनको कहा कि पहले आप करना चाहते हैं तो आप कर लें, अगर आप पहले बिगिनिंग नहीं करना चाहते तो क्या इजाज़त है कि हम अपनी रस्सियाँ फेंकें? मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम फेंको। इजाज़त दी तो तब रस्सियाँ फेंकी जादूगरों ने। अब आपको जो मैं जिस लिए सुना रहा हूँ उससे आपको एक रूहानी हज़ नसीब होगा, एक खिड़की खुल जाएगी एक फ़हम की। तो मूसा अलैहिस्सलाम से इजाज़त तलब करके रस्सियाँ फेंकी, फिर वो सांप बन गए। आपने असा फेंका, वो सब सांपों को निगल गया, ख़त्म हो गई, शिकस्त हो गई। अब ये मंज़र उनकी शिकस्त का फ़िरौन ख़ुद भी देख रहा है, फ़िरौन की शिकस्त हो गई। फ़िरौन की पूरी कैबिनेट भी देख रही है, उसके वज़रा भी सारे देख रहे हैं, बड़े बड़े आयान सल्तनत भी देख रहे हैं। सारा एक समा है, मंज़र बना हुआ है, सारी दुनिया देख रही है। और ऑफ कोर्स जादूगर भी देख रहे हैं। अकेले जादूगर तो नहीं देख रहे हैं ना, फ़िरौन समेत पूरा तख्त और उसकी पूरी सल्तनत के वज़रा देख रहे हैं, सारे हेड्स। तो वो जो उन्होंने इजाज़त मांगी थी मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, एक हुस्न अदब का मामला किया था, अच्छे मैनर्स का, अच्छी हैबिट का, डिसेंट बिहेवियर किया था, डिसेंसी ऑफ बिहेवियर, डिसेंसी ऑफ देयर एटीट्यूड, डिसेंसी ऑफ देयर कंडक्ट, नोबल कंडक्ट, जिसका मुजाहरा किया था। इजाज़त मांगी बड़े से और पूछ कर रस्सियाँ फेंकी थी। अब ये जो एक अमल किया था, इसका अजर क्या मिला? मंजर सारे देख रहे थे, मगर जादूगर वहीं सजदे में गिर गए और अल्लाह ने उन्हें ईमान की तौफीक दे दी, वहीं मोमिन हो गए। उस जादू के मुकाबले के दिन पहली जमात जो ईमान ले आई वो जादूगर थे। अब ईमान के लिए अल्लाह ने उन्हें क्यों चुना? मैंने तो कुरान मजीद को कई बार पढ़ा और इस पर किसी ने कभी कोई गुफ्तगू नहीं की कि जवाब मिले कि वो यकलक सारे के सारे मोमिन कैसे बन गए। मुझे कुरान मजीद से यही बात ही अल्लाह पाक ने मेरे दिल में डाली कि वो जो अदब किया था हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, उसका सिला अल्लाह ने ईमान की सूरत में अता। बाकी लोग सब देखने वाले काफिर के काफिर रहे और जादूगर जो मुकाबला करने आए थे वो भी तो कह सकते थे फ़िरौन को कि फ़िरौन ये बहुत बड़ा जादूगर है, एक डेट और फिक्स करते हैं, हम कुछ और तरीके लेके आएंगे, फ़लाँ फ़लाँ सिटी में हमारे उस्ताद रहते हैं और बड़े जादूगर आएंगे। वो 100 बहाने बना सकते थे, मगर नहीं, फरमाया सजदे में गिर गए। और इतने सजदे में गिरे, फ़िरौन ने उनसे कहा, मुकालमा किया कि मेरी इजाज़त के बग़ैर तुम ईमान लाने वाले कौन हो? अल्लाह को सजदा करने वाले, मेरी इजाज़त के बग़ैर मैं तुम्हारे सर कलम कर दूंगा, फांसी पे लटका दूंगा, तुम्हारे हाथ और पाँव काट दूंगा। उसने कहा हमारे जिस्मों को रेज़ा रेज़ा भी कर दे, हमें जो मिलना था मिल गया। इतनी इस्तिकामत नसीब हो गई एक हुस्न अदब के नतीजे में। तो अब आप समझें एक मिसाल से कि जो मैं पूरा ज़ोर दे रहा हूँ कि सारा तसव्वुफ़ और सारी रूहानियत और सारी विलायत और सारी फ़कीरी का जो सफ़र है वो आदाब और अतवार और आदात को दुरुस्त करने से शुरू होता है। क्यों इतनी सिग्निफिकेंस? वो ये इतनी सिग्निफिकेंस।